वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, यूपी की फॉरेस्ट रिपोर्ट इस वीडियो में फटाक से क्विक रिवीजन करा देता हूँ आपको। इंडिया की फॉरेस्ट रिपोर्ट तो कराई दी है क्योंकि परसों आपका पेपर है। बस आज और कल मैं फिर आपको सोच रहा हूँ कोच ना दूँ आप, क्योंकि अपने अपने सेंटर पहुँचेंगे, आप लोग बताएंगे तो कुछ रिवीजन करना चाहते हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले यूपी की फॉरेस्ट रिपोर्ट को। इंडिया की फॉरेस्ट रिपोर्ट नहीं देखी, देख लेना, दोनों ही से एक एक सवाल निश्चित ही है आना। तो सबसे पहले बात करते हैं अगर यूपी में वन और वृक्ष आवरण यानी यूपी में फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर है कितना। तो यूपी में वन आवरण और वृक्ष आवरण मिला दें अगर, तो ये पूरे उत्तर प्रदेश का 9.96% है। कितना है? जैसे उत्तर प्रदेश जितना बड़ा है उसके लगभग 9.96% पे वन और वृक्ष हैं। जैसे इंडिया का बताया था ना, इंडिया में वन और वृक्ष आवरण कितना था? 25.17% है ना। इंडिया में कितना था? 25.17%। यूपी में कितना है? 9.96%। याद रखिएगा इसको। उसके बाद बात करें कि उत्तर प्रदेश में वन आवरण और वृक्ष आवरण में कमी हुई है या मतलब वृद्धि हुई है या कमी हुई है। तो वृक्ष और वन आवरण में 559.19 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कल मैंने भारत का भी आपको अगर याद हो, मुझे लगता है कि कोई इतना सूरमा है नहीं जिसको याद हो। अगर याद होगा तो वो तो पेपर निकालेगा ही। 1445 है ना, पॉइंट करके कुछ था, 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है ना, अगर देखें 2021 की तुलना में। और ऐसे ही अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2023 में इतनी वृद्धि हुई है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, वन और वृक्ष आवरण में 559.19। तो ये तो वन और वृक्ष की बात हो गई। अगर अब सिर्फ और सिर्फ वृक्ष की बात करें, अगर कुल वृक्ष आवरण उत्तर प्रदेश में कितना है? 8,950.92 वर्ग किलोमीटर। यानी वृक्ष आवरण जो है वो 3.72% है उत्तर प्रदेश में। वृक्ष यानी ट्री कवर जो है कितना है? ट्री कवर, टोटल ट्री कवर पूरे यूपी का 3.72%। और फॉरेस्ट और ट्री मिला दो तो 9.96। अब इसको माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? वृक्ष आवरण आ जाएगा, है ना। वृक्ष आवरण कितना है? 440.76। यानी वृक्ष आवरण कितना है? 440.76, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा आप देख सकते हो। उत्तर प्रदेश में कुल वन आवरण जो है, वन आवरण की बात करें अगर, तो वो 15,045 वर्ग किलोमीटर है, पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.24%। तो क्या क्या याद रखना, फिर से एक बार समझ लो, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर यूपी में आपसे वन आवरण पूछता है, वन आवरण मतलब फॉरेस्ट कवर पूछता है, तो वो 6.24% होगा। कितना होगा? 6.24% होगा, ठीक है। और अगर यूपी में आपसे पूछता है कि वृक्ष आवरण कितना है, तो 3.72% होगा, ठीक है। अब दोनों को मिला दो तो 9.96 हो जाएगा वृक्ष और वन आवरण, ठीक है। याद रखिएगा इसको। अब 2021 की तुलना में 23 में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में जो कुल वन आवरण है उसमें जो है इतनी 118.43 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। किसमें? वन आवरण में। जैसे यहाँ वृक्ष आवरण देखा ना हमने, वृक्ष आवरण जो है इसमें भी वृद्धि हुई है 440.76 की, और यहाँ वन आवरण में भी वृद्धि ही हुई है ना। वन और वृक्ष दोनों में वृद्धि देखने को मिली है। चलो अगला देखते हैं। अगर कुल क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों के हिसाब से अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है? सोनभद्र में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, परसेंटेज वाइज भी और एरिया वाइज भी। सबसे ज़्यादा जो आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, परसेंटेज और एरिया वाइज फॉरेस्ट की बात करें, सबसे ज़्यादा सोनभद्र में मिलेंगे, ठीक है। और कुल क्षेत्रफल के हिसाब से अगर आप देखें ओवरऑल, तो सबसे कम जो वन आवरण है वो भदोही में दिखेगा या संत रविदास नगर, ठीक है, याद रखना। और प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम वन आवरण संभल में है। तो ये थोड़ा सा आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर एरिया के टर्म में पूछेगा तो भदोही, संत रविदास नगर, और प्रतिशत की दृष्टि से पूछेगा सबसे कम जो वन आवरण है वो कहाँ है? संभल में है, ठीक है, संभल में। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? अभी बताया आपको, सोनभद्र, परसेंटेज वाइज भी एरिया वाइज भी। फिर वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि जो है वो झांसी में देखी गई है। मैक्सिमम इंक्रीज जो हमने देखा है फॉरेस्ट कवर में वो झांसी में हमें देखने को मिला है, ठीक है। वन आवरण में यानी फॉरेस्ट कवर में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी झांसी में हुई है। और सबसे ज़्यादा कमी की बात करें तो लखीमपुर खीरी में देखने को मिली है, ठीक है। वन आवरण की बात करेगा, वृद्धि हुई झांसी में और कमी हुई आपकी लखीमपुर खीरी में। अत्यंत सघन वन यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, सबसे अधिक ये लखीमपुर खीरी में ही है, अत्यंत सघन वन, वेरी डेंस फॉरेस्ट। और सबसे कम अत्यंत सघन वन, वेरी डेंस फॉरेस्ट, कुशीनगर में, ठीक है। तो VDF यानी बहुत ज़्यादा घने जंगल सबसे लखीमपुर खीरी और सबसे कम कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में अत्यंत सघन वन यानी VDF है और 54 जिलों में अत्यंत सघन वन नहीं है। ये आपको याद रखना है भाई। 75 में 54 जिलों में वेरी डेंस फॉरेस्ट नहीं है, 21 जिलों में है भाई। सामान्य सघन वन की बात करें अगर, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, तो ये भी सबसे ज़्यादा सोनभद्र में दिखेंगे, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, और सबसे कम बलिया में, ठीक है। क्या बोला मैंने?
सबसे कम मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट यानी सामान्य सघन वन बलिया में, और सबसे ज़्यादा सोनभद्र में। और बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट देखने हैं तो लखीमपुर खीरी चले जाओ, और सबसे कम हो जाएगा कुशीनगर में। सिर्फ कन्नौज जिले में सामान्य सघन वन नहीं है ना, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट कन्नौज में नहीं है, बाकी हर जगह हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिए कन्नौज में ना तो VDF है ना MDF, यानी बहुत ज़्यादा घने जंगल, और बीच के भी, ये दोनों ही नहीं मिलेंगे। खुले वन में देखें अगर तो यहाँ भी सोनभद्र नंबर 1 पे आ जाएगा। ओपन फॉरेस्ट में भी कौन आ जाएगा? सोनभद्र आ जाएगा, और सबसे कम भदोही आ जाएगा। ठीक है, भदोही संत रविदास नगर। ठीक है, समझ गए। खुले वन में सबसे ज़्यादा सोनभद्र और सबसे कम भदोही हो जाएगा। अब उत्तर प्रदेश में झाड़ियों की बात करें तो 639.51 वर्ग किलोमीटर में झाड़ियाँ हैं, यानी शर्ब्स हैं। और झाड़ी में देखेंगे अगर सबसे ज़्यादा झाड़ी झांसी में देखने को मिलेगी, और सबसे कम अमेठी में, है ना। शर्ब्स की बात करें अगर, झाड़ी, झा से झाड़ी, झा से झांसी, तो झाड़ी झांसी में है, और अमेठी में सबसे कम देखने को मिलेगी। और 18 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे झाड़ियाँ नहीं है ना, जैसे 21 ज़िलों में वेरी डेंस फॉरेस्ट है, और आपके 54 ज़िलों में नहीं है। ऐसे ही 18 ज़िलों में झाड़ियाँ नहीं है, ये आपको याद रखनी। सबसे ज़्यादा झाड़ी झांसी, सबसे कम अमेठी। ठीक है, अब आईएसएफआर के अनुसार उत्तर प्रदेश में वनों की बात करें तो सबसे ज़्यादा ओपन फॉरेस्ट है, यानी खुले वन है। फिर मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट है, यानी सामान्य सघन वन है। फिर अत्यंत सघन वन, वेरी डेंस फॉरेस्ट। भाई सबसे ज़्यादा क्या होंगे? हमेशा कहीं पे भी ओपन फॉरेस्ट होंगे, फिर मॉडरेटली, फिर वेरी डेंस। ठीक है, और अगर 23-24 के दौरान वन की आगों में देखो कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर कहाँ पे लगा है, वन आग, है ना। फॉरेस्ट फायर सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिला है? तो लखीमपुर खीरी में, और बलरामपुर में, महाराजगंज में ना। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर कहाँ पे हुआ है? तो ये जरूर याद रखना, सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट फायर आपको देखने को मिला है लखीमपुर खीरी में। सबसे ज़्यादा कहाँ पे? लखीमपुर खीरी में, फिर बलरामपुर में, फिर महाराजगंज में। और टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट की बात करें अगर, टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में, तो यही हो गया ना। उत्तर प्रदेश में पहाड़ी जिलों की संख्या कितनी है? 0 है। उत्तर प्रदेश में पहाड़ी जिले है ही नहीं भाई, उत्तराखंड तभी आदमी जाता है। आदिवासी जिला है 1। ठीक है, आदिवासी जिला है 1। कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा आदिवासी जिला उत्तर प्रदेश का, ये हम लोग सेंसस में कर चुके हैं। और दोस्तों देखिए, पेड ग्रुप में हमारे इसीलिए जुड़ने में आपको आसानी होती है। आपकी तैयारी हम प्रीलिम से 1-1.5 महीने पहले ही पूरी करा चुके होते हैं, मेंस तक की पूरी तैयारी। तो सिलेक्शन तक की पूरी तैयारी करने के लिए आप इन नंबर पे हमारे पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट की भी जो शॉर्ट लिस्टिंग हो गई उसकी तैयारी, लेखपाल की, UPSI की, BPSC की, AEDO की, हर एक एग्ज़ाम की तैयारी आप एकदम शुरुआत से सिलेक्शन तक की कराएंगे हम आपको। पूरे नोट्स भी मिलेंगे, पूरा प्रॉपर मेंटोरशिप गाइडेंस मिलेगा, वीडियोज़ मिलेंगे, और टेस्ट और क्विज सब कुछ। ठीक है, तो अब यहाँ देख लो एक बार, टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे है? सोनभद्र, खीरी, मिर्ज़ापुर। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ है? सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्ज़ापुर। और सबसे प्रतिशत की दृष्टि से अगर देखें तो यहाँ भी सोनभद्र हो जाएगा, है ना। एरिया की दृष्टि से और परसेंटेज की दृष्टि से, दोनों ही में सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट हैं वो आपको सोनभद्र में मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा जो झाड़ियाँ हैं वो आपको कहाँ मिलेंगी? झांसी में, है ना। सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ झांसी में मिलेंगी। इसके बाद वन आवरण में सबसे कम क्षेत्रफल वाले शीर्ष जिले, अब जहाँ पे फॉरेस्ट सबसे कम है तो वो है संत रविदास नगर या भदोही हो जाएगा। और परसेंटेज की दृष्टि से संभल हो गया। झाड़ियों में देखेंगे सबसे कम तो अमेठी हो जाएगा। ठीक है, और वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि कहाँ पे हुई है? तो झांसी में हुई है ना, वन आवरण में। और कमी कहाँ देखी गई है? लखीमपुर खीरी में। ठीक है, याद रखिएगा, वन आवरण में वृद्धि झांसी में और कमी खीरी में। अब ये सब हम लोग देख ही चुके हैं। वेरी डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है, फिर मॉडरेट है, फिर VDF है। तो बस ये 10 मिनट लिए और आपको देखिए बढ़िया सामने ये चीज़ें प्रोवाइड करी। तो एक बार इन नंबर पे कांटेक्ट भी कर लीजिए, और ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसमें बहुत सारे फ्री टेस्ट भी आपको मिलते हैं ना, तो एक बार उस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, ज्ञान सर एजुकेशन। ठीक है।